हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्लास 12th का टॉपिक हम लेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो कि एग्जाम में अधिकांशतः पूछा जाता है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके 5 नंबर पक्के, आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। तो हम स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसे नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है, रदरफोर्ड ने 1911 में इस मॉडल को प्रस्तावित किया था। यह मॉडल परमाणु की संरचना का वर्णन करता है। क्या क्या है मेन पॉइंट? नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं, 1911 में प्रस्तावित हुआ था यह मॉडल, और परमाणु की संरचना का वर्णन करता है। डायग्राम के थ्रू अब हम समझेंगे। रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली और उस पर हजारों अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कणों की बौछार की तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि अधिकतम अल्फा कण क्या हो गए, उस पन्नी के आर पार निकल गए। इससे क्या सिद्ध होता है? परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। एक और चीज नोटिस की रदरफोर्ड ने। क्या नोटिस की? रदरफोर्ड ने देखा कि जो सेंटर बीच वाली जो अल्फा कण है वो क्या हो रहे हैं? वापस उसी दिशा में आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वापस उसी दिशा में आ रहे हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? धन आवेशित होते हैं। तो परमाणु का नाभिक क्या है? धन आवेशित है। जो धन आवेशित क्या हो रहे हैं? प्रतिकर्षित हो रहे हैं। एक या दो अल्फा कण वापस उसी दिशा में आ रहे हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? परमाणु का जो नाभिक है, जो कि धन आवेशित है, जो बहुत ही छोटा है। और कुछ जो अल्फा कण है नाभिक के बिल्कुल पास से, वो क्या हो रहे हैं? विचलित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? विचलित हो रहे हैं। क्या कहा था रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में? परमाणु का केंद्र, परमाणु के केंद्र में एक छोटा धन आवेशित नाभिक होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? एक छोटा धन आवेशित नाभिक होता है। ये देखिए यहाँ पे, ये छोटा धन आवेशित नाभिक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु के केंद्र में एक छोटा धन आवेशित नाभिक होता है, जिसमें क्या होता है? परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। रदरफोर्ड ने ये परमाणु के बारे में बताया था। अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों की अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड का क्या कहना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेंगे तो वो क्या करेंगे? अपनी ऊर्जा खोएंगे। ऊर्जा खोएंगे तो क्या होगा? वो नाभिक में गिर जाएंगे। नाभिक में गिर जाएंगे तो क्या होगा? नाभिक में गिर जाएंगे तो क्या होगा? परमाणु खत्म हो जाएगा। किंतु ऐसा नहीं होता है। स्थिरता का व्याख्यान नहीं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यह समझाने में असफल रहा कि परमाणु कैसे स्थिर है। क्लासिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हुए ऊर्जा खोएंगे, अंततः नाभिक में गिर जाएंगे। परमाणु मॉडल जो है रदरफोर्ड का, वह यह समझाने में असफल रहा कि परमाणु कैसे स्थिर होता है। दूसरा हम देखेंगे, लाइन स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सका। यह मॉडल जो है परमाणु द्वारा उत्सर्जित लाइन स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सका। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था की जानकारी नहीं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने यह नहीं बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं, क्या उनकी त्रिज्या होती है, कितनी दूरी पर स्थित होते हैं, ये बात जो है रदरफोर्ड नहीं बता सका। ये हमने पढ़ा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और इसकी कुछ कमियां। एक बार और हम इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। यह रदरफोर्ड ने 1911 में प्रस्तावित किया था। यह मॉडल जो होता है परमाणु की संरचना के बारे में वर्णन करता है। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके क्या कहा था कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा धन आवेशित नाभिक होता है, जिसमें परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान केंद्रित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अब हम पढ़ेंगे कमियां।
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यह समझाने में असफल रहा कि परमाणु कैसे स्थिर हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु द्वारा उत्सर्जित लाइन स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने यह नहीं बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें व शेयर करें।